तो हुताशन रस द्युति की बात करेंगे तो उसमें 3 ही द्रव्य हैं, बट इसमें शुद्ध वत्सनाभ 1 पार्ट पड़ा है, शुद्ध सुहागा 2 पार्ट पड़ा है, और काली मिर्च जी जो इसको मैंने बताया ना छेदन गुण होता है 12 पार्ट पड़ा हुआ है। अगर आप इसको सेफर साइड कभी देना चाहते हो इस द्रव्य को अकेले तो मतलब थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हो। जैसे अगर बच्चों को देना है तो वत्सनाभ हटा दीजिएगा, आप काली मिर्च और सुहागा रख करके भी बना सकते हैं, लेकिन तब हुताशन रस नाम नहीं रह जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसका जो फलश्रुति की बात है वो पाचकाग्नि की वृद्धि करता है। चूंकि हमारी काली मिर्च जी कटु कटु उष्ण होती तो कफ से जितने उत्पन्न रोग होते हैं उनका बहुत अच्छे से शमन करता है, क्योंकि काली मिर्च जी छेदन गुण होती है तो कफ को काट कर निकालती है। तो जिन लोगों के अंदर कफ बहुत जमा हुआ है आप वहां पर इस योग को अच्छे से बना कर दे सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में भी देखते हैं। चलो यहीं से याद आ गए तो हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोगों को कफ जमा रहता है तो सुबह सुबह हमारे पुराने वैद्य क्या करते थे, बहुत सिंपल योग है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, बट उसको उतने श्रद्धा विश्वास के साथ यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि मॉडर्न एंटीबायोटिक आप बड़े यहाँ अच्छे से यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, 4-5 काली मिर्च ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, तुरंत तुरंत कूट करके अच्छे से। मार्केट की काली मिर्च का पाउडर लेकर मत यूज़ करिएगा, इस बात को मैं बताते रही हूँ, उसमें क्या मिलावट होती है डोंट नो। तो काली मिर्च लाइए साबुत वाली, उसको कूट करके पाउडर बना लीजिए, मतलब खरबट्टे में कूट लीजिए, मिक्सी में फाइन नहीं पीस करके रखना है, और उसको में शहद डाल दीजिए और शहद डाल करके चाटन कराइए, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अब यहीं पर अगेन कुछ लोग ऐसे जुड़ जाएंगे जो होंगे डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटीज पेशेंट के लिए हमारे शास्त्रकारों ने हनी का निषेध नहीं किया है। आज की डेट में हम लोग इसलिए निषेध करते हैं क्योंकि मार्केट में जो भी हनी की प्रिपरेशन आती है सब में अच्छा खासा शुगर पड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग मना करते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि काली मिर्च के साथ 2-4 पत्ते तुलसी के डाल करके वो सुबह सुबह मतलब चबा सकते हैं, बट खाली पेट चबाइएगा। साथ में खाने पीने के बहुत सारे परहेज करना है, बहुत लघु आहार लेना है, बहुत ज़्यादा भूख लगने पर ही खाना है, इस बात का ख्याल रखना है। अब होता क्या है, आप ये देसी नुस्खे करते हैं, साथ में भारी भारी चीज़ें खाते रहते हैं। जैसे मैंने कल पैनल पर ही सुना है कि बच्चा है उसके डेली के खाने में प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, दुनिया भर की परेशानियाँ हैं, मतलब उल्टी पुल्टी खाने का वाला है। अब ये सारी चीज़ें आप उल्टी पुल्टी खाएंगे और कहेंगे मेरे बच्चे को आम की परेशानी रहती है, मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये रहता है वो रहता है। अग्नि अगर सही नहीं रहेगी या अग्नि थोड़ी सी है, उसमें आप ढेर सारा भोजन डाल दे रहे हैं या भारी चीज़ें डाल दे रहे हैं, तो आपका खाना बिल्कुल नहीं पचेगा। तो अपनी डाइजेस्टिव फायर को समझिए, इसीलिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 7 में वर्ड यूज़ हुआ है कि किसको क्या पचता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होती कि हाँ मैं ये खाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती, ये खाता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप अपने खाने पीने का मतलब प्लानिंग करते हैं तो आपकी अग्नि करेक्ट रहती है, और जितनी अग्नि आपकी करेक्ट होती है उतनी अच्छी आपका स्वास्थ्य रहता है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को आज की डेट में विराम दूंगी। ध्रुव जीवरानी जी, मेरे YouTube चैनल का नाम है दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी, तो आप उसको जा करके सुन सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी, चलिए अब आगे से मैं उस पर डाल दिया करूंगी पोस्ट के फॉर्मेट में। एक्चुअल में इस तरीके से डाला नहीं जाता, कंटेंट तो सारे ही डाल देते हैं, बट अब उन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे, बट उसके लिए बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखनी पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही रफ्सा लिखती हूँ और फिर शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, ठीक है।